जो भी प्रधान बने काम तो अपने स्तर पर सभी करें, कोई ज़्यादा करे कोई कम करे, लेकिन मेरे यहाँ के मसला ये था कि अब तक मैंने गाँव में 24 सीसी सड़कें जो है वो बनवा चुका हूँ। मैं भी जो है जो सड़कें थी पहली बनी उन्हीं की नालियों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत, इन्हीं में पैसा निकाला जाता। फिर मैं जो है 24 सीसी आप पूरे गंगो ब्लॉक में मैं इंशाल्लाह ये बात गारंटी से कह रहा पूरे गंगो ब्लॉक में अगर किसी गाँव में 24 सीसी गिरी हो। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ गंगो विधानसभा के गांव खानपुर गुज्जर में। और आज हमारे साथ में बड़े सम्मानित व्यक्ति मेहमान गांव के मुखिया हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सरकार एक तरफ गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है, बहुत सारे परिवर्तन कर रही है। वहीं पर हमारे साथ गांव के मुखिया हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि गांव में क्या क्या उन्होंने विकास किया है और किस तरीके से वो गांव को डेवलप करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे चैनल न्यू हिंदुस्तान 24 में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका शुक्रिया। तो पहला प्रश्न कर लेते हैं प्रधान जी डेवलपमेंट पे। आप जब शुरू में गांव के प्रधान जी बने तो उस समय क्या स्थिति थी गांव की और अब कितना डेवलप हुआ है? देखो, जो भी प्रधान बने काम तो अपने स्तर पर सभी करें, कोई ज़्यादा करे कोई कम करे, लेकिन मेरे यहाँ के मसला ये था कि अब तक मैंने गाँव में 24 सीसी सड़कें जो है वो बनवा चुका हूँ। गाँव में बहुत सी सड़कें कच्ची थी, बहुत सी जो है जो खड़ंजे थे वो खराब थे। तो अब भी मेरे पास जो है गाँव में 4-5 सड़कें और कच्ची बची हुई हैं जो मैंने और अभी जो जिन पर कभी आज तक ईंट लगी ही नहीं गाँव में। हालांकि इससे पहले पिछली योजना में गाँव लोहिया में रहा, किस वजह से काम नहीं हुआ क्या नहीं इस बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा कि मैंने 24 सीसी अब तो पहले गाँव में गिरवा दी। गाँव में पूरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, 20 कैमरे मैंने हिकविजन कंपनी के जो सबसे बेस्ट कंपनी है। गाँव में मैंने जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो गाँव सचिवालय जो है वो तैयार कराया गया, उसमें कंप्यूटर वगैरह किसी को असुविधा ना हो, सब काम हमारा जो है वो गाँव में ही हो। गाँव के नलकों की मरम्मत की बात हो, गाँव में बिजली की, पानी की कोई भी बात हो, सब इंशाल्लाह हमने जो है अपनी पूरी ईमानदारी से एक-एक पैसा जो भी सरकार की योजना है, जो वो सब धरातल पर उतारने की पूरी-पूरी मेरी कोशिश है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। जो भी सरकार की योजना है वो सब हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचना काम होगा। और अधिकतर जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं तो लोग काफी भ्रष्ट हैं। अगर देखा जाए तो गांव के मुखिया जो सरपंच हैं वो भी काफी भ्रष्टाचार करते हैं। तो आपने सोचा है कभी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में? देखो, मैं अगर एक्स्ट्रा के बारे में सोचता तो इतना विकास ना करा पाता। मैं भी जो है जो सड़कें थी पहली बनी उन्हीं की नालियों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत, इन्हीं में पैसा निकाला जाता। फिर मैं जो है 24 सीसी आप पूरे गंगो ब्लॉक में मैं इंशाल्लाह ये बात गारंटी से कह रहा पूरे गंगो ब्लॉक में अगर किसी गांव में 24 सीसी गिरी हो तो फिर मैं गलत हूँ, मैं भ्रष्टाचारी भी हूँ। फिर 24 सीसी मैंने अब तक गांव में हमारे जो मेन रास्ता जिस पर आप आए होंगे, आज तक जब से हमने अपनी होश संभाली और उससे मेरे से बड़े जो है वो हमेशा इस गांव में धस के ही आवे थे, पानी में निकल के ही आवे थे, मेहमान आवा था कोई आवा था। लेकिन हमने इंशाल्लाह जो है आज आप आए होंगे कहीं भी आपको एक जरा सा भी कहीं पानी का या गड्ढे का कोई मतलब नहीं मिला होगा। और आगे भी इंशाल्लाह जितना भी अभी थोड़ी जो मेन रोड है जो खड़ंजा है हमारा वो खराब होगा, कुछ सीसी खराब होगी, तो मेरा प्रयास चल रहा है इंशाल्लाह कि उसे भी जल्द से जल्द करा दूंगा। हमारे यहाँ तो अब तक जो है सही बात तो है कि जो हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग हैं उनके पास शमशान घाट में वहां से कोई छावा नहीं था, कोई छतरी वगैरह जो हो रहे ना उसमें वो एथेंसिटी के वो बोल रहे हैं उसने, तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मैंने प्रमुख साहब से कोटे थे उनसे कह के भाई मेरे प्रिय हैं दिनेश जी, और मैंने वहां से उसका निर्माण कराया। आगे इन सड़कों की भी क्योंकि प्रधान का कोटा इतना नहीं है कि वो इतनी लंबी सड़कें अपने कोटे तक बना देगा, गांव की और गलियां हैं उनका काम अलग है। तो मैं इसका प्रयास कर रहा कि मैं जो है वो इसमें भी बहुत जल्दी आचार संहिता खत्म होती है इंशाल्लाह, जो गांव का मेन रास्ता है गांव के बीचों बीच का ये, इसे जल्दी इसे भी कंप्लीट कराऊंगा। इसकी मुझे डिमांड कर रखी है और ये मुझे मिल भी जाएगी। प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, आपके समुदाय में देखा जाए तो बच्चे
पढ़ाई को लेकर थोड़ा पीछे रहते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में आपने क्या विकास किया सोचा है? क्या आपने प्रण लिया है कि मुझे गाँव में शिक्षा क्षेत्र में भी विकास करना है? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही शिक्षा का अभाव है। लोग जो है वो 5वीं 6ठी तक तो सभी बच्चों ने अपने भेज दिए और लेकिन उसके बाद में वो उस तरफ उनका ध्यान नहीं रहता कि इन्हें ग्रेजुएशन करानी है या इन्हें आईपीएस, पीसीएस कुछ और आपने जो है इनसे पढ़ाना है आगे। तो 5वीं 6ठी तक ज़्यादातर पढ़ के बच्चे चले जा। खास तौर से महिलाओं में ज़्यादा शिक्षा का अभाव जो है, शिक्षा नहीं है। तो इसलिए हमने अभी गाँव में पिछले कुछ दिन पहले ही आपने भी सुना होगा कि हमारा जो मदरसा है, मदरसे की ज़मीन है, उसमें हमने मौलाना जो है जाहिद हसन गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से नींव रखी गई और वो उसमें तामीर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो इंशाअल्लाह फिर जब बच्चे वो हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे तो सभी लोग उसमें पढ़ने के लिए, जो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, बच्चियाँ सबकी पढ़नी चाहिए। बच्ची क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो ये समझो कि 2 परिवार पढ़ रहे हैं। अगर एक लड़का पढ़ेगा तो उसका एक ही सिर्फ अकेला आदमी पढ़ रहा। अगर लड़की को हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो ये समझो कि हम 2 नस्लों को पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है ज़्यादातर अपनी बच्चियों पे भी, लेकिन उनके लिए एक माहौल हमने बनाना पड़ेगा ताकि हमें जो है ऐसा माहौल मिले कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे और हमें कोई परेशानी ना हो भेजने में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज की जो नींव रखी गई वो इसी को मद्देनजर रखते हुए करी गई कि भाई यहाँ हमारी बच्चियाँ सेफ रहेंगी। अच्छा प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, आप गाँव के प्रधान जी हैं, मुखिया हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। आपके गांव के युवक दलित समाज से, जिनका नाम राजकुमार है, उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी और उनका आरोप है जो हत्यारे हैं खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आप? देखो, इस प्रकरण में बहुत ही उच्च स्तर पे जांच हुई। मैंने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया। मैंने पंचायत करके पूरे गांव में ये भी कहा कि मैं 5 लाख रुपए इनाम के दूंगा जो आदमी गुपचुप तरीके से मेरे कान में आके कातिल का मुझे कुछ सुराग दे दे। उसका हमेशा के लिए मैं नाम भी आउट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ये प्रयास विफल रहा। हर तरह का प्रयास मैंने किया। गांव वाले पूरे पूरे इस प्रयास में रहे कि भाई बच्चे के कातिल का पता लगना चाहिए। प्रशासन ने भी यहाँ से उस टाइम पे बहुत कोशिश की। स्क्वाड गार्ड वगैरह, ये डॉग वगैरह सब आई यहाँ से, लेकिन विफल रहे सब। अच्छा, रही उसके दुख की तो बात है ही कि एक बच्चे की एक मासूम बच्चे की हत्या होगी, आज तक कातिल का पता न लगा। रही राजू की बात, अगर राजू कह रहा कि हत्यारे सामने, तो राजू ने जाके जो है कप्तान साहब को लिखित में तहरीर देनी चाहिए। जब उसने पता है कि मेरे बच्चे के हत्यारे ये है तो उसने जाके एक तहरीर कप्तान साहब को देनी चाहिए कि ये आदमी है। उनका आरोप ये है, जैसे हम तहरीर देते हैं, पुलिस प्रशासन से मिलते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो गुमराह तरीके से हमारा पीछा करता है और पुलिस को पैसा खिलाया जाता है। देखो, हर आदमी कोई पुलिस से, ये गलत बात है, हर आदमी भ्रष्टाचारी तो नहीं हो सकता कि पुलिस से अगर कप्तान के पास जा रहे हैं आप, कप्तान भ्रष्टाचारी हो गया, या सीओ के पास जा रहे सीओ भ्रष्टाचारी हो गया, या कोतवाल, ऐसा नहीं होता। मसला ये है कि मैं बैठा, वो जिनके उसने पता है कि मेरे बच्चे कातिल ही हैं, वो मेरे पास आओ और तहरीर लिख के और मेरे साथ कप्तान के चलो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं कार्रवाई होती। लेकिन तहरीर तो देनी उसी ने पड़ेगी कि मेरे बच्चे कातिल ही हैं। पुलिस अपने तरीके से तो छानबीन कर सके, पुलिस ने कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, इसलिए जब उसे एविडेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चे के पास ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई ऐसा सुराग था, और फिर 1 साल से ज्यादा इस मसले को हो गया। लेकिन अब भी अगर उसने ये पक्का अपना उसके पास कोई एविडेंस है और पक्का उसका ये है कि मेरे बच्चे के कातिल ये लोग हैं, तो उनके खिलाफ तहरीर लिखवाओ और मेरे साथ चलो, मैं कप्तान के लेकर और 10 आदमी गांव के जिम्मेदार लेके चलूंगा। हम भी देखेंगे कि उसकी कार्रवाई कैसे नहीं होती। लेकिन वो तो उन्होंने तहरीर तो उन्होंने देनी पड़ेगी ना लिख के, जब भी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग भ्रष्टाचारी है, प्रशासन भ्रष्टाचारी है, ऐसा नहीं है। कहाँ तक पैसे खिलाता है, कोई किस तरह देगा, ये गलत बात है। प्रश्न आपसे ये है, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल? नहीं, मेरे बच्चे तो जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। हाँ, शुरू से ही मेरे तो बच्चे प्राइवेट में, क्योंकि ये ऊंची क्लासों में है तो
ये प्राइवेट में ही जा रहे हैं आजकल। कृष्णा में पढ़ रहे हैं, कोई शोभित में पढ़ रहे हैं। बड़ी क्लासों में। हाँ, बड़ी क्लासों में। तो अभी हाल ही में आपने क्या प्रण लिया है गांव के लिए, चहुमुखी विकास आप कर रहे हैं, तो आगे क्या सोचा है, आगे क्या प्रयास करना है? देखो, गांव की जो मूलभूत सुविधा है वो सबसे बड़ी है कि सड़कें, बिजली, पानी, समझिए। और जो गरीब वंचित है उन लोगों को जो है सरकार का जो भी, चाहे वो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या किसी का राशन कार्ड का मसला है, जो प्रधान के स्तर के काम है। क्योंकि देखो, प्रधान का एक दायरा है काम करने का, और उससे उम्मीद बहुत ज्यादा हो, जनता को उम्मीद उससे कहीं गुना ज्यादा हो। लेकिन प्रधान के काम करने का एक दायरा है कि वो कहाँ तक उससे कर सकता है। तो जहां तक मेरे अधिकार है, मेरे अंडर में जहां तक मामला है, वहां तक इंशाल्लाह मैं कोई कसर नहीं रख रहा, ना रखूंगा। आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन 5 सालों में 2 साल मेरे अभी बाकी रह रहे हैं, गांव में कोई सड़क कच्ची नहीं रहने की। पूरे गांव में एक भी सड़क अगर कच्ची रहेगी तो फिर मेरा प्रधान बनना ना बनना बेकार। प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, जैसे कुछ विधायक या एमपी या प्रधान जी जात पात पर चुनाव लड़ते हैं, और अभी जैसे आपने कहा कि हमने एक मदरसे का निर्माण कराया, यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज का निर्माण कराया, तो उसमें सभी जाति पात के लोग पढ़ सकते हैं, सभी धर्म के लोग उसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, शिक्षा के लिए तो कोई धर्म जात होती नहीं। शिक्षा के तो धर्म का तो मामला शिक्षा में कुछ, और हर चीज में धर्म का तो मामला आना ही नहीं चाहिए। देखिए, तो हमारा देश जो है ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, हर चीज का हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो यहाँ से तो किसी भी मामले में, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, धर्म का तो कोई मामला आड़े आना ही ना चाहिए। हर काम को धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत के तौर पर उसने करो। अभी हमारा चुनाव हुआ, इंशाल्लाह इसमें कोई धर्म की, जात की, बिरादरी की कोई मसला नहीं था। सबने जो है अपना निष्पक्ष होकर मतदान किया, जिससे जिसका जहां मन था उसने वहां वोट दिया। कोई धर्म का उसका कोई मामला नहीं आया, और ये होना भी चाहिए। एमपी एमएलए वो कोई भी बनेगा, जो जिसे वोट ज्यादा मिलेगी वो बनेगा, लेकिन उसमें धर्म का मामला ना आना चाहिए। जब धर्म का मामला आएगा तो देश की तरक्की, उन्नति रुक जाएगी। शिक्षा में भी यही बात है कि इसमें तो धर्म का कोई, भाई जो भी स्कूल कॉलेज है उसमें हिंदू मुसलमान सभी पढ़ेंगे, सभी का अधिकार है पढ़ने का, और सबको पढ़ना भी चाहिए। उसमें धर्म जाति का तो कोई मसला ही नहीं होता जी। तो इस समय मैं गंगो में मौजूद हूँ और प्रधान जी से हमने बात की, इन्होंने अपनी राय बताई। गांव खानपुर गुज्जर में इस समय मौजूद है। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।